हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं। आज हम लेकर आए हैं क्लास टेंथ का लेकर आए हैं। देखिए रोटेट हो गया। क्लास टेंथ का लेकर आए हैं हम धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु जो है चैप्टर धातु एवं धातु और चैप्टर 3 है। और चैप्टर का नाम है धातु एवं धातु। क्लास टेंथ का लेकर आए हैं। जैक बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब ही और लाइक ही ऐसा है जो आप मुझे मोटिवेट करता है, मुझे मोटिवेशनल होता है। लाइक देख कर और चैनल को सब्सक्राइबर्स देख कर मुझे मोटिवेशनल होता है, तो मुझे मोटिवेट कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलिए वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, धातु आमतौर पर कैसी होती है। धातु आमतौर पर कैसी होती है। देखिए, ए में है भंगुर, बी में है चालक और कठोर, सी में है मुलायम, डी में है गैसीय। तो जो धातु आमतौर पर कैसी होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी उत्तर सही हो जाएगा, चालक और कठोर। आमतौर पर कैसी होती है, चालक और कठोर, चालक और कठोर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कहता है। चलिए देखिए, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक है। ए में है तांबा, बी में है एल्युमिनियम, सी में है चांदी, डी में है लोहा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, चांदी। सी इज द राइट आंसर, चांदी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो चांदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, अधातुएं किस अवस्था में पाई जाती है। अधातुएं किस अवस्था में पाई जाती है। जो ऑप्शन है, ए में है केवल ठोस, ए में केवल ठोस, बी में है केवल गैस, सी में है केवल द्रव, डी में है ठोस द्रव गैस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अधातुएं किस अवस्था में पाई जाती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठोस द्रव और गैस तीनों में पाए जाते हैं। ठोस द्रव और गैस तीनों में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा है। चौथा क्या कहता है, हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन देखेंगे, यानी 20 क्वेश्चन हम लोग टोटल देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा और ये भी कमेंट कीजिएगा कि अगला वीडियो किस चैप्टर पर लाएं, ताकि आप लोग के लिए भी सहायता हो सके। और मेरा तो आप लोग मोटिवेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आप स्क्रीन के सामने है। धातुओं की चमक को क्या कहते हैं। धातुओं की चमक को क्या कहते हैं। इसका जो आंसर ऑप्शन है, ए में है कठोरता, बी में है धात्विक चमक, सी में है पारदर्शिता, डी में है रेडियोधर्मिता। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा उत्तर है, देखिए यहाँ सामने है ऑप्शन बी धात्विक चमक। धात्विक चमक क्या हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा धात्विक चमक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन। आप लोग देखिए ध्यान से, पांचवा क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, कौन सी अधातु लाल भूरे रंग की होती है। कौन सी धातु लाल भूरे रंग की होती है। कौन सी धातु लाल भूरे रंग की होती है। देखिए ए में है देखिए आप लोग ध्यान से देखिए। ए में है ब्रोमीन, बी में है क्लोरीन, सी में है सल्फर, डी में है ऑक्सीजन। इसका जो आंसर होगा ए ब्रोमीन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन छठा देखिएगा। छठा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन छठा है देखिए। अगला क्वेश्चन छठा है देखिए आप लोग। छठा क्या है, धातुएं किस प्रकार का धातुएं आप लोग देखिए ध्यान से, रोटेट हो जा रहा है। धातुएं किस प्रकार का ऑक्साइड बनाती है। धातुएं किस प्रकार का ऑक्साइड बनाती है। चलिए ए में है अम्लीय, बी में है क्षारीय, और सी में है तटस्थ, और डी में है ऑक्सीकरण रहित। और इसका जो
ऑप्शन होगा आंसर वो होगा बी होगा क्षारीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। पारा, पारा की विशेषता क्या है, पारा की विशेषता क्या है। इसका जो ऑप्शन ए में है यह गैस है, बी में है यह धातु है, और सी में है यह तरल धातु है, डी में है यह कठोर ठोस है। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, यह तरल धातु है। क्या है यह पारा किस विशेषता, पारा की विशेषता क्या है, तो यह तरल धातु है। पारा की विशेषता क्या है, तो यह तरल धातु है। चलिए अगले क्वेश्चन को चले। अगला क्वेश्चन 8वां है। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन किस श्रेणी का तत्व है, हाइड्रोजन किस श्रेणी का तत्व है, हाइड्रोजन किस श्रेणी का तत्व है। तो इसका जो ऑप्शन है ए में है धातु, और बी में है अधातु, और सी में है उपधातु, डी में है क्षार धातु, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी अधातु। हाइड्रोजन किस श्रेणी का तत्व है, तो अधातु इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सी अधातु पेंसिल में प्रयुक्त होती है, कौन सी अधातु पेंसिल में प्रयुक्त होती है। ए में है क्लोरीन, बी में है सल्फर, सी में है ग्रेफाइट, डी में है ऑक्सीजन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा ग्रेफाइट। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां है। 10वां क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए। धातुएं अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर क्या उत्पन्न करती है। धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर क्या उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन देखिएगा ए में क्या है। ऑप्शन ए में आप लोग देखिएगा, ऑप्शन ए में देखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए में क्या कहता है, थोड़ा ना डिस्प्ले थोड़ा हैंग कर टाइप की कर रहा है, तो चलिए आप लोग माफ़ी चाहूँगा आप लोग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन देखिए, ए में है ऑक्सीजन, बी में है ए में है ऑक्सीजन, बी में है नाइट्रोजन, सी में हाइड्रोजन गैस, और डी में है क्लोरीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा सी हाइड्रोजन गैस। क्या हो जाएगा, सी हाइड्रोजन गैस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है 11वां। तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या है। तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो इसका जो ए में है सी कॉपर, और बी में है CO यानी कि कोबाल्ट, CR और CN। चलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि कॉपर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 12वां क्वेश्चन देखिए। आप लोग ध्यान से देखिएगा। धातु हथौड़े से पीटने पर क्या बनती है। धातु हथौड़े से पीटने पर क्या बनती है। तो इसका ऑप्शन ए में है चूर्ण, बी में है गैस, सी में है चादर, और डी में है रासायनिक यौगिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा सी चादर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। कौन सी अधातु गंधयुक्त होती है, कौन सी अधातु गंधयुक्त होती है। क्लोरीन। ऑप्शन ए में है क्लोरीन, बी में है ऑक्सीजन, कार्बन, सी में कार्बन, डी में सल्फर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा यानी कि क्लोरीन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 14वां क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से। धातुएं किस तापमान पर पिघलती है। धातुएं किस तापमान पर पिघलती है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ए में है बहुत कम, बी में है सामान्य तापमान, सी में है उच्च तापमान, डी में है नहीं पिघलती। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी उच्च तापमान। धातुएं किस तापमान पर पिघलती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च तापमान यानी सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रोटेट हो जा रहा है दोस्तों, तो आप लोग से माफ़ी मांगना चाहूँगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 15वां क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से। 15 क्वेश्चन देखिएगा। 15 क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। 15वां, सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है। ए में है AG, AU, SG, GD। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा AU। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, धातुओं का प्रमुख
धातुओं का प्रमुख उपयोग क्या है? तो इसका जो होता है ऑप्शन ए है उर्वरक में, दवाइयों में, और सी में है विद्युत तारों में, और डी में है ईंधन में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा विद्युत तारों में ऑप्शन यानी कि सी हो जाएगा इसका सही। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 निम्न में से कौन अधातु है? निम्न में से कौन अधातु? ऑप्शन 4 को रहेगा और उसी को बताना है। निम्न ए में है देखिएगा सोडियम। निम्न में से कौन अधातु है? अधातु पूछा है तो ए में देखिएगा सोडियम है, बी में है कार्बन, देखिएगा बी में है कार्बन, सी में है कैल्शियम, डी में है जिंक। इसका जो आंसर हो जाएगा बी यानी कि कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन 18 की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, 18 देखिए। कौन सी धातु बहुत नरम होती है और चाकू से काटी जा सकती है? कौन सी धातु बहुत नरम होती है और चाकू से काटी जा सकती है? कौन सी धातु बहुत नरम होती है और चाकू से काटी जा सकती है? ए में है देखिएगा सोना, बी में है पारा, सी में है सोडियम, डी में है लोहा। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि सोडियम धातु बहुत नरम होती है और चाकू से काटी जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन 19वां है। 19वां आप लोग देखिए। धातुओं का रंग आमतौर पर कैसा होता है? धातुओं का रंग आमतौर पर कैसा होता है? ए में है पीला, बी में है गाढ़ा नीला, और सी में है चमकीला, और डी में है हल्का हरा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी चमकीला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी चमकीला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो इसका जो ए में है क्लोरीन, बी में है, देखिए ध्यान से देखिए, ए में है क्लोरीन, बी में है ब्रोमीन, सी में है सल्फर, डी में है ऑक्सीजन। और इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि ब्रोमीन। तो क्वेश्चन अब 20 से क्वेश्चन रहने देते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।